वेलकम टू यूट्यूब चैनल सी टाइम मास्टर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन पेपर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के आईटी इंस्ट्रक्टर का जो पेपर हुआ था पिछली बार डब्ल्यूसीएस इंस्ट्रक्टर का, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था पिछली वीडियो में। उसके अंदर मैंने टोटल 15 क्वेश्चन करवाए थे स्टार्टिंग के टेक्निकल के, मतलब 115 तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखें। उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से आपको डब्ल्यूसीएस इंस्ट्रक्टर की तैयारी करनी है। सिर्फ आईटीआई के सिलेबस के भरोसे नहीं रहना है, आईटीआई का सिलेबस तो पढ़ना ही है और उसके साथ जो अदर टॉपिक से जो एग्जाम में आए थे पिछली बार उनको भी देखकर चलना है, उनकी भी तैयारी करनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप। क्या क्वेश्चन आया है? एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 40% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्रय मूल्य पर 40% लाभ पर बेचता है। मैंने माना कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपीज है। 40% लाभ पर बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस, अगर 100 रुपये में कोई चीज खरीदी है, 40% लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचेंगे, 140 पे बेचेंगे। ठीक है, अब उसने बोला है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। ये भी ध्यान रखना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात मतलब एसपी और सीपी का अनुपात पूछा है। तो एसपी कितना है, 140 और सीपी है 100। तो इसको आप निकालोगे तो 7/5। तो 7/5 बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 की हम बात करते हैं। यदि 100 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 25 व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है, मैं बता देता हूँ आपको। m1 d1 अपॉन t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन w2। m होता है व्यक्तियों की संख्या मैन, d4 डे दिन और t4 टाइम, w होता है वर्क। अब ये फॉर्मूला हर जगह लग जाता है, जहाँ पे जो चीज दे रखी है वही चीज हमें रखकर आंसर निकालना होता है। जैसे यहाँ पे अभी कह दिया, यहाँ पे 100 व्यक्ति किए तो m दिया हुआ है और दिन दिए हुए हैं, तो अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 d1 इक्वल टू m2 d2। बस ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है और w1 नहीं दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, m1 d1 दिया हुआ है तो m1 100 व्यक्ति कितने दिनों में, 8 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। तो 25 व्यक्ति कितने दिनों में, m2 दे दिया 25, कितने दिनों में d2, ये हमें फाइंड आउट करना है। 25 से 4 बार कर जाएगा तो d2 आ जाएगा 32। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 117। ओके, 32 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। दो अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, तो संख्या है। मतलब एक 2 अंकों की संख्या दी हुई है जिनका योग क्या है, 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, तो संख्या है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या दी गई है, ठीक है, इनके अंकों का योग तो 9 है। तो देखो 8 + 1 9, ये भी 9 है, 7 + 2 ये भी 9 है, ये भी 9 है। ठीक है, अब इस संख्या का 9 गुना दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब सपोज करो मैं ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूँ, इस संख्या का 9 गुना मतलब 18 × 9। ठीक है, तो 18 × 9 कितना होता है, 18 × 9 होता है 162। ठीक है, 18 × 162
अब वो कह रहा है ये जो 162 है वो आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के 2 गुना है। मतलब अगर 18 को अगर मैं 81 लिख दूं, संख्या का स्थान बदल दिया, 18 को मैं अगर 81 लिख दूं तो इसका 2 गुना अगर हम करें तो भी क्या आता है, 162 आता है। ये दोनों बराबर है। तो यही क्वेश्चन है कि दी गई संख्या का, जो दी गई संख्या है इन चारों ऑप्शन में से उसका 9 गुना करने पर जो संख्या आती है वो इसी संख्या के स्थान बदलने पर उसका 2 गुना करने पर संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो वो संख्या 18 है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आप दूसरे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरे ऑप्शन नहीं मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप कैलकुलेशन साइंस का पेपर है, लेकिन क्वेश्चन इसके पूरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो नॉन टेक में बच्चे तैयारी करते हैं वो वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से तैयारी करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 119 है, क्वेश्चन नंबर 119 है, अभी वो वाला क्वेश्चन आ गया है स्ट्रीम वाला, नाव, धारा और चाल वाला। देखो, सूरज धारा के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक नाव चला सकते हैं। धारा के विपरीत 2 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकते हैं। तो जल के धारा की गति होगी। ठीक है, तो एक तो धारा की दिशा में गति दी हुई है, एक धारा की विपरीत दिशा में गति दी हुई है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फर्स्टली हम निकालते हैं धारा की दिशा में चाल x कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 डिवाइड बाई 2 चाल निकालनी है, दूरी दी हुई है, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है हमारा किसमें, धारा की दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर, इसको हम y मान लेते हैं। ये होती है 4 डिवाइड बाई 2, ये कितनी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, जल के धारा की गति होगी, मतलब जल बह रहा है उसकी धारा जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है वो पूछा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है नदी या धारा की चाल निकालने का, नदी या धारा की चाल निकालने का फॉर्मूला होता है। साथ ही और हम जब इनको जब डीपली पढ़ेंगे, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तब मैं और इनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो विद इन 1 मिनट आप आंसर निकाल लोगे, 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो 8 डिवाइड बाई 2 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 119 का। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होने वाला था। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप जो नॉन टेक आप पढ़ोगे, वैसे आपको नॉन टेक पढ़ना है, क्योंकि पार्ट ए के अंदर सेक्शन ए में नॉन टेक आ रहा है, तो उस नॉन टेक को बहुत अच्छे से पढ़ना। ये नॉन टेक आपको हेल्पफुल रहेगा सेक्शन बी के अंदर भी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है जो नॉन टेक के वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो पार्ट बी है उसके अंदर आए हुए हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है, यदि इसी वस्तु को बेचने से 20 रुपए का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। क्रय मूल्य दिया हुआ सीपी दिया हुआ 80, प्रॉफिट दिया हुआ 20, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो अपॉन नीचे सीपी आता है हमेशा। प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे प्रॉफिट या लॉस का हमेशा सीपी आएगा, सीपी पे ही परसेंटेज निकलता है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, देखो 20 है यहाँ पे 40, यहाँ पे 80 रुपए है क्रय मूल्य, यहाँ पे 20 रुपए का लाभ हुआ, तो सीधा सीधा दिख रहा है 25% लाभ हो गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के 7 सदस्यों की आयु 20 वर्ष है, यदि परिवार के मुखिया को निकाल दिया जाए तो परिवार के बाकी सदस्यों की आयु 12 वर्ष है। तो परिवार के मुखिया की आयु क्या निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। 7 सदस्यों की आयु दी हुई कितनी 20, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी सबकी 7 इंटू 20 140। अब परिवार के मुखिया को निकाल दिया तो कितने हो गए 6 सदस्य हो गए। जब 6 सदस्य हो जाते हैं तो औसत कितना रह जाता है 12 वर्ष रह जाता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 72। अब इससे माइनस कर लो तो मुखिया की जो एज है वो आ जाएगी। ओके, 68। तो 68 वर्ष इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 21 द आंसर इज 68।
आई होप आपको समझ में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 122, 36 के दो भाग इस प्रकार कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/8 है। अब देखो, ये 36 के दो भाग करने मतलब देखो 24 प्लस 12 36, 20 प्लस 16 ये भी 36, सभी 36 है, ठीक है। इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब अपोजिट, जैसे 24 है तो 1/24, और 12 है तो 1 प्लस 24, 1 प्लस 12, ठीक है। इनके व्युत्क्रमों का योग 1/8 है, तो करके देख लेते हैं। 24 तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा एल्शियम लेके, तो 3/24 इसको करेंगे तो 1/8, 1/8 आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 122। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। एक कार यात्रा को 9 घंटे में पूरा करती है। एक कार जो है यात्रा को 9 घंटे में पूरा करती है। प्रथम अर्ध भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। अच्छा, ठीक है, मतलब 9 घंटे टोटल जर्नी है, उसमें से फर्स्ट हाफ आवर मतलब 4.5 आवर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है, ठीक है। 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है, तो यहाँ पे 4.5 घंटे, इसका मतलब 4 घंटों में कितनी चलेगी? 4 घंटों के अंदर 4 चौक 16 किलोमीटर चलेगी, और एक जो दिया हुआ है यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटे में 4 चल रही, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी? 2 चलेगी, तो 16 प्लस 2 8। तो फर्स्ट हाफ पार्ट कितना किलोमीटर चलेगी? 18 किलोमीटर चलने वाली है कार। सेकंड हाफ पार्ट में क्या दिया हुआ है? दूसरे हाफ पार्ट में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 4.5 तो फर्स्ट पार्ट हो गया, 4.5 रिमेनिंग है, उसमें क्या बता रहा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 4 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर तय करेगी, और फिर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर तय करेगी, और आधे घंटे में वो 5 किलोमीटर का आधा हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो कितना किलोमीटर तय करेगी? 22.5। अब टोटल पूछा उसने, टोटल कितनी दूरी तय करेगी? टोटल निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 40.5 किलोमीटर। अब देखो ऑप्शन के अंदर 40.5 किलोमीटर दिया ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 125, क्वेश्चन नंबर 125 पे अभी काम चल रहा है। इस क्वेश्चन का अभी मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन पे काम चल रहा है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, बहुत ही शानदार क्वेश्चन 126। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कहाँ से आया है? स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर 155 सेंटीमीटर, 160 हाइट दी हुई 9 बच्चों की। द मीडियन ऑफ द डाटा। अब क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पेपर जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो पेपर है या जो सिलेबस है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, वहां पे तो ये स्टैटिक्स वगैरह है नहीं पार्ट में, लेकिन क्वेश्चन आ गया है, देख लो। तो क्वेश्चन इसलिए आपको स्टैटिक्स भी पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए सबसे क्या 9 स्टूडेंट दिया, अच्छी बात है, 9 स्टूडेंट दिया हुआ, ठीक है। जब भी 9 कोई भी संख्या मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, 2 तरीके हैं। अगर विषम संख्या दे रखी है तो बीच का सेंटर डायरेक्ट आंसर हो जाता है, उनको एक तो आरोही क्रम में जमाते हैं, और बीच का जो सेंटर होता है उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हाइट दी हुई उन्हें हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में जमाते हैं। तो सबसे पहली छोटी संख्या कौन सी है? इन सभी में सबसे छोटी संख्या है 144। 144 लिखता हूँ मैं, 144। 144 के बाद क्या है? 144 के बाद है 145। इसको आरोही क्रम में जमा रहा हूँ, दिए गए डाटा को। 145 के बाद आएगा 147 दिया है, 147। 147 के बाद दिया है 148। 148 के बाद दिया है 149। 149 के बाद दिया है 150, ओके। और 150 के बाद दिया है 150 के बाद है 152।
152, 152 के बाद है डायरेक्ट 155, 155 देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और मिसिंग है। क्या मिस है इसमें? 152, 155, 160, एक और है 160, 160। तो टोटल 9 नंबर हो गए। अब 9 स्टूडेंट्स है इसलिए बहुत ही ईजी है मीडियन निकालना। तो बीच सेंटर का इधर से 4 छोड़ दीजिए, इधर से 4 छोड़ दीजिए, तो 149 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो साथियों क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन जब पढ़ के जाओगे तभी तो इजी होगा। अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के भरोसे अगर उसी का सिलेबस पढ़ के चले गए तो फिर तो इजी नहीं रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन सिलेबस हमें कंप्लीट है, ये पता होना चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये तो आईटी के सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल मींस अर्धगोला दे दिया ये, ठीक है। हैज ए रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट विल बी। वॉल्यूम पूछा है हेमिस्फेरिकल बाउल का, तो हमें पता है गोला जो होता है स्फेयर, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फेरिकल जो होता है अर्धगोला, वो उसका क्या होता है, हाफ हो जाता है, इसको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, 2/3 वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू दी है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर, आर दिया हुआ 3.5, तो 3.5 का क्यूब कर दोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर जो आएगा डायरेक्ट आएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का, 127 का। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, अगेन मेंसुरेशन क्वेश्चन। ए मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स यानी माचिस का डब्बा, मेजर्स 4 सेंटीमीटर हाइट, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ and 1.5 centimeter length. The volume of a packet containing 12 such match boxes. मैच बॉक्स जो होता है क्यूबॉइड होता है, क्या होता है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे तीनों चीजें दी हुई, वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ भी दी हुई है, ठीक है। तो जो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो 128 का जो होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 15। ओके, एक मैच बॉक्स का 15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम आया। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो 12, 12 मैच बॉक्स है 12, तो 12 का निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 12 इंटू 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 180। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द हाइट ऑफ ए कोन, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर, कोन की हाइट देती है 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए कोन 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं होंगे मेंसुरेशन में, बिना फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं होने वाला है। एक कोण दिया है, इसकी हाइट दी हुई है, ये जो हाइट है, ये हाइट दी हुई कितनी 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ओके, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई हमारे पास पता है, आर हमें पता है, एल निकालना, एल बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को उसको। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो 12 16, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे फिर आंसर निकालोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना है 20, ठीक है। आपको याद रखना है कि 12 16 और 20 ये क्या है, 888 है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि 888 आपको याद कर लेने, बिना 888 के आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है।
इसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको कैसे याद करना है। देखो 3, 4 एंड 5 ये क्या है, एक 888 है। इससे हम कई सारे 888 बना सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 6, 8, 10, ये भी एक 888 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो इसी नंबर को तो क्या आ जाएगा 9, इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना 9, 12, 15, इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, 16 एंड 20। देखो ये 12, 16 एंड 20 आया ना, 12, 16 एंड 20। तो इस टाइप से आप अप टू 10 तक आप मल्टीप्लाई करके 3, 4 एंड 5 को अप टू 10 तक आप 888 याद कर सकते हो। और भी दूसरे 888 है वो भी आपको याद करना है ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो सके। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल चुका है, एल मिल चुका है। 3 गुचा कितना आ गया 20। तो अब तो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला रखना है पाई आर एल के अंदर। पाई की वैल्यू रखनी 23.14 दी हुई है क्वेश्चन में, तो वही रखनी है। 3.12 दी हुई है तो 3.12 ही मैं रखूंगा इसके अंदर। ये पाई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 3.14। ठीक है, तो 3.14 इनटू आर जो है हमारा कितना है 12 और हमने वो निकाला है कितना 20। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है हमारा 129 का। मैंने क्वेश्चन इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है तो इसका आंसर आएगा 753.6। 753.6 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। ओके साथियों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आफ्टर 129, 130 एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ 2 साइड आर 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो 2 साइड दे दी। सपोज करो एक साइड मैंने मान ली ये 10 हो गई, ये 18 हो गई। ठीक है, और इसका पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर दिया है, 2 साइड दी है तो 3 पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का योग होता है। ठीक है, तो सपोज ये ABC है तो 2 साइड का, ठीक है, सम प्लस इस जो बची हुई साइड का सम किसके बराबर 42 के बराबर होगा। तो तीसरी साइड हमें कैसे निकल जाएगी, तो ऐसे मुझे निकालना है। तो 42 में से मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। 18 प्लस 10 28, 28 इसमें से माइनस कर देंगे हम तो कितना बचेगा 10। तो ये 14 हमारा क्या जाएगा। तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है। तीनों साइड जब हमारे पास होती है तो हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए का पढ़ा होगा आपने। ठीक है, एस जो होता है हमारा अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का तीनों भुजाओं का योग 14 प्लस 18 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, 28, 28, 38 एंड 42, 42 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 21 आ चुका है। इस 21 को एस की जगह वैल्यू रखोगे आप। ठीक है, एस की जगह वैल्यू रखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर 21 हमारा एस आ चुका है। 21 हमारा एस आया है। ठीक है, 21 एस आया हमारा, तो ए हम ए की वैल्यू हम रखते हैं इसके अंदर। ए इक्वल टू रूट 21 एस, एस माइनस ए 21 माइनस 14, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 21 इंटू यहाँ कितना बचेगा 17, 7। ठीक है, यहाँ बचेगा हमारा 11। ठीक है, यहाँ हमारा बचेगा 3। ओके, अब रूट है तो यहाँ पे देखो 31 है, 21 को हम चेंज कर सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे 7 इंटू फिर यहाँ पे 3 है इंटू 11। अब देखो ये डबल डबल हो गया, ये भी तो 12 आ जाएंगे, तो 7 इंटू 3 12 जाएगा। तो 21 रूट में 11 रहेगा। 21 रूट 11 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये आप समझ पाए हो इस क्वेश्चन को कैसे करना था। तो तीनों बुझाए। अब क्वेश्चन नंबर 131 देखो, ड्राइंग शीट का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया। देखो कैलकुलेशन का पेपर है लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया है।
A1 साइज की ड्राइंग शीट की साइज पूछी है, ठीक है, तो ये भी पढ़ के जाना है, विजन ड्राइंग भी पढ़नी है, ठीक है। तो A1 साइज की ड्राइंग शीट, मैंने इसको याद करने की ट्रिक पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने बताई थी, आप वापिस बता देता हूँ। जो मैंने मध्य प्रदेश का IT इंस्ट्रक्टर का पेपर जो और DMM का जो पेपर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड दोनों को याद करने की ट्रिक है। वो वीडियो ना देखी हो जाके देख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है। विदाउट ट्रिक आप इसको याद करोगे भूल जाओगे, ट्रिक से याद रखोगे हमेशा याद रहेगा, आंसर आराम से निकाल लोगे। आपको एक याद रखना है बस, 148 इंटू 210, ये A5 होता है, ठीक है। ये A4 हो जाएगा हमारा 210 इंटू इसका डबल यहाँ पे लिखते हैं, मैंने बताया था 296, प्लस 1 करेंगे 297। फिर A3 का साइज होता है 297 इंटू इसका डबल यहाँ करते हैं 420, ये 420। फिर आता है 420 इंटू इसका डबल 594, ये A2 की साइज होती है। फिर A1 की साइज होती है हमारी 594, ये ठीक है, 594 इंटू 841, तो 594 इंटू 841 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A1 और A0 तो सबसे बड़ी साइज होती है 841 1189, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई, वीडियो जाके देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। इजीली इसको कैसे याद करना है मैंने समझाया पूरा, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज को, ठीक है। एक बार याद हो जाएगी, नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, वापस अगेन क्वेश्चन इंजन ड्राइंग का। द continuous thin zigzag line is drawing are normally used to indicate। अब देखो विजिबल आउटलाइन तो होगा नहीं, ठीक है, जिगजैग लाइन पूछा है इसने, ठीक है, हिडन आउटलाइन भी नहीं होगा। ये इस तरीके से लाइन होती है जिगजैग लाइन, इस तरीके से होती है जिगजैग लाइन, ठीक है। और ये क्या कंटिन्यूस थिन लाइन है, कंटिन्यूस थिन लाइन है, ठीक है। अब बाउंड्री लाइन जो होती है, बाउंड्री इसको हम आउटलाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटलाइन। और आउटलाइन जो होती है वो थिन लाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता इसका, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ओके। ये जो लाइन होती है जिगजैग लाइन इसको बोलते हैं, इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोला जाता है। ये लाइन कहाँ यूज की जाती है, ये लंबे ब्रेक को दिखाने के लिए यूज की जाती है। लंबे लंबे जहाँ ब्रेक होते हैं ड्राइंग के अंदर, कई बड़ी बड़ी साइज होती है, तो उनको ड्राइंग पे शॉर्ट में दिखाने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ओके। जो साइड स्क्वायर आता है वो दो सेट में होता है, 60, 30 एंड 45, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, विच पॉइंटेड पेंसिल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग लाइंस। ये जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन मध्य प्रदेश IT इंस्ट्रक्टर और DMM IT इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के जो क्वेश्चन है वो रिवाइज हुए हैं क्वेश्चन। इसका आंसर है कॉनिकल। कॉनिकल पॉइंटेड जो पेंसिल होती है उसका यूज हम करते हैं लेटरिंग एंड ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो साथियों आज हमने 135 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया, और नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और तमाम उन ITA वाले बच्चों को इस चैनल से जोड़ें जो विद्यार्थी सच में तैयारी करना चाहते हैं IT इंस्ट्रक्टर की, वर्कशॉप अटेंडेंट की, एम्प्लॉय इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की। वो बच्चे इस चैनल से जुड़ जाए, उन्हें कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। ओके, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।